अस्सलाम क्लास 7 में हम अगस्त का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट एंड एनिमल। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि हम इसमें जो आपका चैप्टर है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे पहले। तो इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि दो आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट एंड एनिमल में जो है वो हम सारा जो है सिस्टम ट्रांसपोर्ट का पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यही समझ लेते हैं पहले कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि द सिस्टम इन विच फ्लूइड, अब फ्लूइड क्या चीज़ है? ऐसा लिक्विड होता है जो जस्ट लाइक अ लिक्विड, यानी कि जो फ्लो कर सके, वो फ्लूइड जो है वो कहलाता है। द सिस्टम इन विच फ्लूइड सर्कुलेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट हो या जो है वो फ्लो करे, वो सिस्टम क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जिस तरह से आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह से शहर में, सिटी में जो है वो आपकी जो है वो रोड्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, तो आपकी ट्यूब्स वगैरह जो आपकी बॉडी में होती हैं, आप 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारी बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं जो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो पूरा कंप्लीट करवा, जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उसमें जो है वो हेल्प कर रही होती हैं। तो सारा उसी तरीके से सिस्टम चलता है जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसी तरीके से फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी में एक पार्ट से दूसरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब फ्लूइड में आपके वो चीज़ें भी हो गई जो गुड चीज़ें हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, आपकी मसल्स हैं, उनको ज़रूरत है, और वो भी चीज़ हो गई जो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसे आप कहें। तो अब जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सेल में पहुंचाई जाएंगी, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अनवांटेड सब्सटेंस है, वो वहाँ से ले लिया जाएगा। लेकिन सारा काम इसी ने ही करना है। लेकिन तो अब हमारे जो एनिमल है या ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें जो है वो फ्लूइड क्या होता है? वो ब्लड होता है। असल में जो कहा जाए तो हम ये कहेंगे ब्लड, तो ब्लड में ही सारा जो हम फूड खाते हैं वो उसकी ग़िज़ाएँ सारी ब्लड में ही होती है, जो एक पार्ट से पार्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो की जाती है, ट्रांसमिट की जा रही होती है। अब इसी तरीके जिस वक्त वो सेल में पहुंचता है, वहीं पर जो है वो उसके जो गुड पार्ट्स हैं या जो जिन पार्ट्स की ज़रूरत है, उसकी नीड है, वो पहुंचाता है, और वहीं से जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस को लेकर वापस जो है वो पूरा एक सिस्टम, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का जो है वो काम कर रहा होता है। तो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे एनिमल्स में, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से जाहिर है सर्कुलेट करना है, कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं सर्कुलेट यानी कि, तो सिस्टम भी क्या कहलाएगा आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि पूरे बॉडी में जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसमिट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो सारा वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द सिस्टम इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऐसा सिस्टम जो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है? ट्रांसपोर्ट में, ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब वेरियस सब्सटेंस आपके, मैंने अभी आपको बताया, उसमें फूड भी हो गई, यानी कि ऑक्सीजन भी हो गई जो आपकी हर सेल में पहुंचाई जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ से स्टेप आउट करने के लिए ब्लड में शामिल हो जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है आपका, इसमें वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। तो इसमें उन्होंने वेरियस सब्सटेंस लिखा है विद इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। अब यहाँ एनिमल जा रहे थे, इसमें हम बार बार ह्यूमन बीइंग और एनिमल को अलग नहीं कर रहे साइंस के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि साइंस जो है वो ह्यूमन बीइंग को एनिमल वाली कैटेगरी में ही ले रही होती है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू दीन के लिहाज से हम कहें तो हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं, पूरा जो ये चला आ रहा है पूरा जो हम पढ़ते हैं, लेकिन साइंस जो है वो हमें इस एनिमल वाली कैटेगरी में ही लेती है। ठीक, तो यहाँ से सर्कुलर सिस्टम आई थिंक क्लियर हो गई। दोनों डेफिनेशन आपको अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन और सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन। फिर मैं आपको जो है सर्कुलर सिस्टम फिर हम जो है पूरा डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे, और इसमें डिटेल में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि 6 में आपने पूरा सिस्टम एक पढ़ा था, इसमें जो हम असल में पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम में हम हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरीके से जो है वो पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड जो है वो पंप कर रहा होता है, और फिर जो आर्टरीज और वेन्स जो है वो उसकी हेल्प कर रही होती है पूरे जो है वो बॉडी में जो है वो ब्लड को पहुंचाने में, और दोबारा से जो है उसको ऑक्सीजनेशन के लिए जो है वो हार्ट के पास लेकर आती हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन को। आई होप आपने जो है वो नोट डाउन कर लिया, मैं इसको यहाँ से रब कर रही हूँ।
क्लास 7, अब आपको जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब सर्कुलर सिस्टम में हम सबसे पहले ब्लड वेसल्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड वेसल्स जो है कितनी टाइप्स की होती हैं और किस तरीके से जो है वो सर्कुलर सिस्टम में जो है वो हेल्प कर रही होती हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज, सी अच्छा क्लास 7, ब्लड वेसल्स आपकी जो बॉडी है उसमें 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज जो है द कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, यानी कि हार्ट से जो है ब्लड लेकर आती है। आर्टरीज का काम क्या है? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, यानी कि जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो सारा वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेशन के बाद जो यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन जो है वो शामिल होती है, तो उस ब्लड को जो है वो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं आपकी जो एरोटा की, उसके ज़रिए से जो है पूरी बॉडी में जो है ये सारी जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो कर दिया जाता है। इसीलिए कहा कि द कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। अच्छा, वैन का काम क्या है? वैन का काम ये है कि ये लेकर आती है, यानी कि पूरी जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से जो है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट की तरफ जो है वो लेके आती हैं। Bring blood back to the heart. अच्छा, अब ये जो आपकी कैपिलरीज हैं, जब आर्टरीज और वैन आगे जाकर डिवाइड होती हैं मजीद थिन बारीक बारीक ब्रांचेस में, यानी कि जो है वो, तो उससे क्या बनती हैं? कैपिलरीज बनती हैं, जो आपस में जो है वो एक दूसरे से जो है कनेक्शन जो है, यानी कि आर्टरीज और वैन का जो कनेक्शन है या उनको जो मिलाती हैं ब्रांचेस, वो क्या कहलाती हैं? आपकी कैपिलरीज जो है वो कहलाती हैं। आर्टरीज and when are divided into capillaries. तो आपकी जो है ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ब्लड वेसल्स को हमने 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। यानी कि आर्टरीज का काम क्या है? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, यानी कि सारा ब्लड जो है वो हार्ट से जो है वो बॉडी को पहुंचाना। फिर वैन का काम क्या है? कि ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ लेके आना ऑक्सीजनेशन के लिए। और फिर कैपिलरीज का काम क्या है? कि ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में जो है वो कनेक्ट करती हैं, ताकि जो आर्टरीज से जो है जो चीज़ें हैं वो आगे जब डीऑक्सीजन ब्लड कन्वर्ट होता है, वेन्स से फिर आगे पूरा प्रोसेस जो है वो इसका आपका चलता है। इसको नोट डाउन भी करेगा। इन शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, आप बुक से भी इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कीजिएगा। तो मैं अब इसको रब कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अब
मैं आपको हार्ट की डायग्राम दिखाती हूँ ताकि हार्ट का जो आपका स्ट्रक्चर है वो इजीली पहले आप डायग्राम से समझ लेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको पूरा इसकी जो वर्किंग है वो आपको मैं समझाऊंगी। क्लास 7 में देखिए ये पूरी ह्यूमन बीइंग की डायग्राम, इसमें आपको वेंस, हार्ट और आर्टरी का पूरा जो है वो पार्ट नज़र आ रहे होंगे। किस तरीके से जो है वो आपकी रेड जो है वो आर्टरीज हैं, हार्ट और ब्लूम जो है इसमें आपको वेन नज़र आ रही होंगी। अब मैं हार्ट का की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम डायग्राम से देखते हैं। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। आपका जो हार्ट है ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स से बना हुआ है और कार्डियक मसल्स होते हैं, उनसे जो है ये पूरा हार्ट जो है आपका बना हुआ होता है। मस्कुलर है, इसी वजह से पंपिंग इजीली जो है कर रहा होता है। ये जो लोअर चैम्बर हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल्स और ये अपर 2 चैम्बर्स कहलाते हैं आर्टरिया, ठीक है। ये वेंस है, पल्मोनरी वेंस है और इस तरह ये आपकी जो है वो आर्टरीज है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एरोटा है जो पूरे बॉडी को जो है जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पूरा जो है ब्लड बॉडी को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा, अब इस तरीके से ये देखिए, इसमें जो है सारा ब्लड आता है पूरे बॉडी से, वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से जो है वो आर्टरी के पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है और लंग्स से जो है दोबारा से जो है वो वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए आर्टरिया में आएगा, फिर वेंट्रिकल से एरोटा के जरिए पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो है आपकी नज़र आ रही होंगी ब्लू और रेड कलर की, ये कोरोनरी वेसल्स कहलाती हैं। ये वो वेसल्स हैं, ये वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड फ्रार्म करती हैं, क्योंकि हार्ट भी एक मसल्स है, जिस तरह से तमाम मसल्स होते हैं बॉडी के, इसको भी जो है वो ब्लड चाहिए होता है। अगर इसको ब्लड नहीं मिलेगा तो ये वही डेड हो जाएगा। तो ये वो वेसल्स हैं जो हार्ट को जो है वो ब्लड फ्रार्म जो है वो करती हैं। अब मैं आपको एक दूसरी डायग्राम से फंक्शन समझाती हूँ, वो आपको बिल्कुल और क्लियर समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम से जो मैं अभी आपको बता रही हूँ और क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए, इसे बहुत क्लियरली जो है वो हार्ट को जो है वो सेक्शन दिया गया है इसका। ये देखिए, ये लोअर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल दिखाया गया है। इसमें आर्टरिया है, इसको आर्ट्रियम भी कहा जाता है, राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्टरिया जिसे आर्ट्रियम भी कहते हैं। बिल्कुल उसे देखेंगे पूरा जो पल्मोनरी वेन ये है, देखें एरोटा जिससे पूरी बॉडी में जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपकी लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, पूरा इसमें आपको डायरेक्शन ब्लड भी देखें, पूरी बॉडी से जो है ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट के पास आ रहा है। हार्ट के आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुल हो जाता है तो ये वॉल है यहाँ पर, ये बंद हो जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो है वो लंग्स के पास जाता है साफ होने के लिए। यानी कि इस वाले जो है पार्ट में राइट में डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड कहलाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद होती है। अभी ऑक्सीजनेशन के लिए जो है लंग्स के पास जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। अब पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जब लंग्स में आता है, लंग्स में वहाँ पर जो है वो पूरा जो है एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो उसमें शामिल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल कर जाती है और फिर जो है वो आपकी पल्मोनरी वेन्स के इनके जरिए ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद जो है वो एरोटा को, ये देखें एरो से शो किया जा रहा है, एरोटा के जरिए पूरी बॉडी पार्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब डायग्राम से आपको स्ट्रक्चर्स का समझ में आ गया होगा कि आपकी जो आपका हार्ट है वो असल में क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये भी मसल्स का बना हुआ है। और कौन से मसल्स होते हैं, वो कार्डिक मसल्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हार्ट आपका जो है वो आपकी जो है वो कार्डिक मसल्स का जो है वो बना हुआ है। किस मसल, कौन से मसल से बना हुआ है, ये कार्डिक मसल्स से बना हुआ है। तो ज़्यादा ये भी मस्कुलर ऑर्गन है, इसे भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ब्लड चाहिए होता है ताकि इजीली जो है ये पंप जो है वो कर सके। और पूरा ये आपकी क्या कहलाती है, या इसको आप रिलैक्सेशन कह लें कि जब भी कॉन्टैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वो इसकी ये हार्ट बीट कहलाती है। तकरीबन 1 मिनट में जो है आपका हार्ट 70 टाइम जो है वो बीट कर रहा होता है। इसकी हार्ट बीट जो नॉर्मल के आपकी कहलाती है। अच्छा, ये तो था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इस स्ट्रक्चर की तरफ चलें, जो वही मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 2 अपर पार्ट्स आर्टरिया कहलाते हैं और लोअर पार्ट जो है वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा
वॉल्स होते हैं, और वॉल्व का काम क्या है, वॉल्व का काम ये होता है कि जब एक पार्ट में ब्लड आ जाता है तो वो दूसरे पार्ट में जो है उसको बैक होने से रोकता नहीं। जब एक दफ़ा जो है वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आर्टरी में चला जाएगा तो दोबारा से आर्टरी से जो है वो उसमें बैक नहीं होगा। वॉल्व जो है इसके ये काम कर रहे होते हैं, आपके 3 वॉल्व जो आपके हार्ट में मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए हो रही होती है, तो इस वजह से हमारी सांस भी फूल रही होती है। तो इसमें जो है वो आपकी जो है वो नॉर्मली जो है वो अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो वो हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है इसी वजह से। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हार्ट में कौन कौन सी जो है डिजीज़, यानी कि हम किस तरह से हार्ट को जो है डिजीज़ से बचा सकते हैं, और ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आपका हार्ट की जो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आप वीडियो में देखिएगा जो हमने लास्ट टाइम यूनिट 2 किया था, उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें भी आपको समझाया था कि आप हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, और हमें जो है वो सॉल्ट वगैरह क्यों हमें ज़्यादा जो है वो अवॉइड करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल क्यों अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस हम कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल वाली चीज़ें खाते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है, क्योंकि आर्टरीज जो है ऑलरेडी जो है वो हमारी जो नैरो होती हैं, तो उसमें जो है वो उसको और मज़ीद जो है थोड़ा थोड़ा नैरो कर देती हैं। अब जब वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं तो वो बिल्कुल, जब बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो प्लाक जो है कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है तो बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं, जो फिर हार्ट अटैक का बाइस जो है वो बनता है। अच्छा, तो इसलिए हमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल का से बचना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें जो है वो ऑयल ज़्यादा ना हो, सॉल्ट कम से कम लेना चाहिए। अच्छा, तो इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट को भी एक मसल से, और उसको भी जो है उसी तरीके से ऑर्गन है, सारी बातें, तो उसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हार्ट को जो ब्लड पहुंचाते हैं, यानी कि जो हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचाती है, वो आर्टरी कहलाती है, कोरोनरी आर्टरी। अगर खुदा खासा कोरोनरी आर्टरी अगर आपकी ब्लॉक हो जाए, उसमें जो है वो प्लाक जो है कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाए, तो वो बिल्कुल आपका हार्ट जो है काम करना छोड़ देता है, जो मेजर हार्ट अटैक का बाइस बनता है। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है हार्ट सर्जरी। ठीक, अच्छा, क्लास 7 हार्ट का तो हम पढ़ चुके हैं, हाउ टू हार्ट पंप, ये भी मैंने आपको समझा दिया, हार्ट डिजीज का भी अभी मैंने समझा दिया। अब हार्ट सर्जरी क्या चीज़ है? हार्ट सर्जरी जब आपका हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसकी बीटिंग में जो है प्रॉब्लम आती है, या आपके वॉल सही काम नहीं कर रहे होते, तो वो बिल्कुल तो प्लास्टिक के वॉल जो है उसमें डाले जाते हैं सर्जरी के ज़रिए, या आपकी जो है कोरोनरी आर्टरी अगर ज़्यादा ब्लॉक नहीं हुई तो कम ब्लॉक एंजाइना का अटैक होता है माइनर सा, तो वो स्टेंट डाल के जो है वो उसको जो है वो ब्लॉकेज का खोल देते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता बिल्कुल आपका जो है वो बहुत प्रॉब्लम है कि वॉल जो है तीनों के तीनों वॉल आपके बंद हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेजर हार्ट अटैक है, तो फिर बाईपास जो है वो किया जाता है, यानी कि आपके जो है लेग से जो एक वेन जो है वो ली जाती है उसका सेक्शन, और वो जो है वो उसमें हार्ट की सर्जरी जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी कहलाती है। तो उसमें जो है वो किया जाता है इस तरीके से, पूरे जो है वो सर्जरी करके जो हार्ट को दोबारा से जो है इस काबिल बनाया जाता है कि वो पंप जो है वो कर सके। इसके अलावा हार्ट अगर बीट उसके सही बीट नहीं कर रहा होता तो उसमें आर्टिफिशियल पीस मेकर जो है वो डाला जाता है, तो स्किन के अंदर जो है वो पेशेंट की लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ट की जो हार्ट बीट है उसको वो पीस मेकर यानी कि कंट्रोल कराता है कि सही जो है वो उसने जो है वो बीट करना है हार्ट को। तो वो समझे आर्टिफिशियली जो है वो सारा जो हार्ट की पंपिंग का काम है, यानी कि हार्ट जो बीट कर रहा होता है वो पीस मेकर जो है वो उसका कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह से हमने पढ़ा था कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिस तरह अगर हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन ज़्यादा अभी जो है इसमें बिल्कुल कहना चाहिए ज़्यादा चांसेस 20% चांसेस होते हैं कि अगर आपका जो है वो हर चीज़ मैच कर जाए तो फिर ये लाइफ बचाने के लिए जो है हार्ट ट्रांसप्लांट भी जो है वो किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपने हार्ट को इन सब डिजीज से जो है बचा सकते हैं। आपकी पेज नंबर 21 पर भी यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, पॉइंट्स बने हुए कि अगर हम ऐसे फूड लेते हैं जो यानी जिसमें रेड मीट है, बटर है, एग्स है, फ्राइड फूड्स वगैरह, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ें हम इनसे अपने आप को बचाते हैं तो हम हार्ट की डिजीज़ से बच सकते हैं। उसके अलावा बाय ईटिंग द मोर प्रोडक्टिव फिश, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर हम ये खाएंगे तो हमारा हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और इसके अलावा स्मोकिंग से बचना चाहिए, और रेगुलरली एक्सरसाइज यानी वॉक जो हमें करना चाहिए, तकरीबन 40 मिनट्स खाने से पहले जो है वो वॉक करनी चाहिए, रात में खाने से पहले। तो ये आपकी वॉक और एक्सरसाइज वगैरह ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है आपका जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है।
इसमें हमने पूरा हार्ट का यानी सर्कुलर सिस्टम में हमने जो जिस ऑर्गन को पढ़ा हमने वो हार्ट, किस तरीके से जो है आपके जो है वो हार्ट आपका फंक्शन करता है, पंप कर रहा होता है पूरा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं।